हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग डिटेलियो के बिहार स्पेशल के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इस बुक में उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 45 प्रैक्टिस सेट्स तक वीडियो को कवर कर लिया है। आज हम लोग 46 प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसमें स्पेशल वही क्वेश्चन रहते हैं जो बिहार स्पेशल में पूछे गए हों बीपीएससी में, या फिर किसी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में, या किसी भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जिनको पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है 45 प्रैक्टिस सेट तक, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको ईजिली देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 46 शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है, जिसमें सीडीपीओ में जो पूछे गए सवाल हैं बिहार स्पेशल से लेकर बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, उसी में ये सवाल आए हैं जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आइए आज हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डील करने की प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर शाह आलम सेकंड को भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? अली गौहर। तो कब बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1759 में हुआ था, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन 3 है, अली वर्दी के किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 ईस्वी में क्या किया गया था, उनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा हो जाएगा? मिथिला मैदान, क्योंकि मिथिला मैदान जो है ये उत्तरी बिहार में है, ना कि दक्षिणी बिहार में। ठीक है, बिहार का अगर मैप देखेंगे तो बिहार के नीचे में क्या है? झारखंड है। बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी है। बिहार के उत्तर में क्या है? तो नेपाल है। और बिहार के अगर हम इसमें बात करेंगे, पूरब में बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और मिथिला मैदान कहाँ आती है? तो उत्तरी बिहार में आती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, गंगा मैदान की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो ये दिया से है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम ये पंजीकृत नहीं है, बाकी जर्दालू, आम, कतरनी और मघी पान ये सब है। ठीक है, जीआई टैग में सम्मिलित है, लेकिन मूंगा रेशम ये जीआई टैग में भौगोलिक संकेत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 7 है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाला सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये अमरकंटक का पठार है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संथाल है। ठीक है, कौन हो जाएगा? संथाल। और अब इसका ज़्यादातर जो आबादी है वो कहाँ चला गया है? समझ लीजिए कि झारखंड की तरफ प्रवास कर गया है, क्योंकि बिहार से अलग हो गया कौन? झारखंड। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो गंगा मैदान के किनारे ही। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, सबसे पहले में आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, और उसके बाद आ जाएगा आपका बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो किसे मिला है? जी एन अल्स्टॉम्स को। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, कपिलान धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये बक्सर जिला के राजपुर में हुई है। क्वेश्चन 13 है, सुधा कॉर्पोरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की है? तो रामचंद्र सिन्हा ने की है। ठीक है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना, ठीक है, रामचंद्र सिन्हा ने। क्वेश्चन 14 है, बिहार में लीची उत्पादन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि भारत के उत्पादन का 74% है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने कहा था, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से तो वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। और कहाँ के रहने वाले थे वो? जगदीशपुर आरा, जिसको हम लोग भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 16 है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। ठीक है, धरती आबा। क्वेश्चन 17 है हमारा, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये देवगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? देवगढ़। क्वेश्चन 18 है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया?
तो ये जगजीवन राम ने किया था, जगजीवन राम ने। क्वेश्चन 20 है, यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सी क्षति पूर्ण कर देना पड़ता था? तो तावान देना पड़ता था उन्हें। क्या देना पड़ता था? तावान। क्वेश्चन 21 है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था। क्वेश्चन 22 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर क्या हुए थे? आसीन हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 46 कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने CDPO का सवाल को देखा। ठीक है, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के साथ। और अगर आपने 45 प्रैक्टिस सेट तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से ज़रूर लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से उसको इजीली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं हर वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।